वेलकम फ्रेंड्स। सो मार्केट बिल्कुल वैसे ही चलती हुई नजर आ रही है जैसा बोल रहे हैं। रोज रोज बिल्कुल बढ़िया से प्रॉफिट बना होगा। आई होप आपने आज जरूर बनाया होगा। और स्पेशली टीसीएस के बारे में कल मैंने मेंशन किया था कि वहाँ गिरावट आ सकती है। सो दैट्स व्हाट हैज हैपेंड। होप आपने उसका पूरा फायदा उठाया होगा। बाकी अब कल के लिए भाई देखिए, सबसे बड़ा दिन तो वैसे ही होता था। सेंसेक्स की एक्सपायरी होती है। फ्राइडे इज द बिगेस्ट प्ले फील्ड, बड़ा दिन होता है। मैं हर बार बताता हूँ आपको, और इस बार और भी बड़ा हो गया। कारण है इसके अंदर मिड कैप की भी एक्सपायरी के साथ में। और डेटा कैसा बना हुआ है? डेटा भाई नेगेटिव बना हुआ है। मार्केट अभी नीचे जाने के लिए कोशिश कर सकती है, ये दिखा रही है। और अगर ये जाती है तो कल से बेहतर दिन हो नहीं सकता। और अगर ऐसा होता है तो फिर खतरनाक होगा, बड़ा मूव होगा और नीचे की तरफ आएगा। और ये बड़ा मूव काफी दिन से हम एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं। सो लेट्स सी कि क्या कल वो दिन है कि नहीं, एंड लेट्स अंडरस्टैंड द डेटा। बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़े। बाकी देखिए, आज वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है वो कूल ऑफ होता हुआ नजर आया 11.32। 2 दिन से लगातार कूल ऑफ हो रहा है। आज फिर 4.63% टूटता हुआ नजर आया, 11.32 पे क्लोज हुआ है। अगर इसके अलावा बात करें तो भाई देखिए, निफ्टी जो है इस समय 19,802 पे बिल्कुल डॉट 19,800 का जो इंपॉर्टेंट लेवल है उसको सस्टेन करके बंद हुआ है। हालांकि 9 पॉइंट की गिरावट है, 9.85 पॉइंट्स की। और बात जो है जिसकी वजह से बड़ा मूव फिर से एक्सपेक्टेड है भाई, रेंज फिर से स्क्वीज हो गई है। आज हाई और लो के बीच में 88 पॉइंट्स का मूव था। लो मारा है 19,786 का, हाई मारा है 19,875 का। सो रेंज स्क्वीज होकर 88 पॉइंट हो गई। मैंने आपको कई बार बताया इसकी आमतौर पर रेंज जो है वो करीब 125 से 150 पॉइंट के बीच में रहे तो नॉर्मल मानी जाती है। लेस देन 100 आजकल ये ठीक नहीं है, और ये रेंज स्क्वीज हो गई है 88 पॉइंट्स। और अगर कल की रेंज की बात करें तो 121 थी, और यही एक एक्सेप्शन था। उससे पहले लगातार निफ्टी जो है वो 75 पॉइंट्स फिर 85 पॉइंट्स 20 नवंबर को रेंज में मूव कर रहा है। तो यानी कि काफ़ी टाइम से रेंज स्क्वीज चल रही है। पूरा एक हफ्ता हो गया, ऑलमोस्ट 4 दिन। और इन सब का जो खेल नतीजा आना चाहिए वो कल का दिन हो सकता है जिसमें आता हुआ नजर आए। इसके अलावा बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी जो है वो 43,577 पे क्लोज हुआ है, 127 पॉइंट्स का हालांकि गेन है। ग्रीन में बंद हुआ है। कल ये रेड में था, आज ये ग्रीन में है। कल निफ्टी ग्रीन में था, आज निफ्टी रेड में है। सो गेम अभी भी वही चल रहा है, सेट हो रहा है। ठीक है, अभी सब सेटिंग चल रही है। वो कल फ्राइडे इज द बेस्ट डे टू प्ले। तो देखते हैं कि क्या होता है। ऊपर से मंडे को है अपनी छुट्टी भाई, ठीक है ना, मंडे गुरु नानक जयंती, तो मार्केट अपनी क्लोज है। तो फ्राइडे इज गोइंग टू बी अ बिग डे। तो बैंक निफ्टी ने जो लो मारा 43,451 का मारा, 43,649 का हाई मारा। कहानी जो है वो अभी रेंज स्क्वीज होकर 198 पे आ गई है। 198 पॉइंट्स बैंक निफ्टी में कुछ नहीं होता। अमूमन 450-500 पॉइंट का इसमें पर डे का मूव होना चाहिए, या होता है जो रेंज होती है। सो स्क्वीज हो जाने का मतलब है कि कहीं पर बैठाकर कंसोलिडेशन या डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, माल बेचा गया है या अच्छे से खरीदा गया, रिटेल को ही बेवकूफ़ बनाया गया है। और उसके रिजल्ट्स क्या होंगे, पैसा बनेगा वो उस चीज़ से कल, तो वो कल दिखता नजर आएगा। सो बी रेडी फॉर दैट। बाकी देखिए, अगर सेक्टर्स की बात करूँ तो सारे सेक्टर्स के अंदर में आज हरियाली सी नजर आई। रियलिटी सेक्टर आज टॉप गेनर था 1.03। इसके अलावा स्मॉल कैप, मेटल सेक्टर, प्राइवेट बैंक्स, ये सब बढ़ते नजर आए। एनर्जी सेक्टर की बात करूँ, एफएमसीजी, एमएनसी, सब बढ़ रहा था। ठीक है, रेड की बात करूँ तो रेड में बंद होने वाले सेक्टर जो थे वो फार्मा सेक्टर था, जो कि अच्छा खासा गिरा है 1.57%। इसके अलावा हेल्थ केयर में भी 1.43% की गिरावट थी। इसके अलावा जो टॉप लूजिंग सेक्टर है या ओनली लूजिंग सेक्टर है वो है आईटी। वो मैंने आपको बताया ही था कल कि भाई टीसीएस पे नजर रखिएगा, गिरावट आ सकती है। सो दैट्स व्हाट हैज हैपेंड। अब इसके अलावा और क्या है, देखिए स्टोरी में ये जो ट्विस्ट है ना, वॉलेटिलिटी इंडेक्स तो नीचे जा रहा है, लेकिन इसके अलावा जितने भी ग्लोबल संकेत है वो हमारे अगेंस्ट जाते हुए नजर आ रहे हैं इक्विटी मार्केट के। जैसे कि सिल्वर जो है वो थोड़ा ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है, 0.18% बढ़कर 72,959 पे ट्रेड कर रहा है। गोल्ड की बात करूं तो 61,099 पर चल रहा है, थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, हालांकि ज़्यादा नहीं, 0.12%। लेकिन सबसे बड़ा खतरा जो है वो है डॉलर यूएसडी आईएनआर। ये हमारा अभी फिर से ऊपर की तरफ जा रहा है और आज फिर 83.3475 पे ट्रेड कर रहा है। और ये जो जब तक बढ़ता रहेगा तब तक मार्केट में, इक्विटी मार्केट में तेजी नहीं आ सकती, ये बात तय है। और इसके बढ़ने से और भी गिरावट आ सकती है। हालांकि ये हमारे सेफ लेवल से काफ़ी ऊपर है, 83 के नीचे तो इसको अब आना ही चाहिए, मगर नहीं आता तो ये नुकसानदेह तो है ही। ठीक है, सो सब कुछ अगेंस्ट में है। हालांकि क्रूड की बात करें तो वो नीचे जा रहा है, बट क्रूड से हमारी इकॉनमी पे बहुत फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि क्रूड में भी बहुत बड़ी गिरावट नहीं है, 0.27% है आज के लिए, कल अच्छा खासा गिरा था। अब इसके अलावा जो खेल है वो ये है, देखिए बैंक निफ्टी के अंदर में ओवरऑल 2 हिस्से होते हैं, पीएसयू बैंक और प्राइवेट बैंक। तो आज प्राइवेट बैंक जो है, बैंकिंग सेक्टर ओवरऑल ग्रीन में बंद हुआ है 127 पॉइंट, दैट इज 0.55%। लेकिन प्राइवेट बैंक की बात करूं तो वो भी ग्रीन में बंद हुए, लेकिन पीएसयू बैंक जो है वो आज रेड में बंद हुए हैं। वो आज थोड़े से गिरते हुए नजर आए। तो मतलब मैनेजमेंट थी आज बैंक के ही 2 हिस्से, उनमें से एक रेड में एक ग्रीन में बंद हुआ है। अब इसके अलावा बात करें
चार्ट्स क्या कह रहे हैं, देखिए चार्ट्स के ऊपर चलते हैं, समझते हैं। देखिए चार्ट्स की अगर हम बात करें, सबसे पहले निफ्टी का देख लेते हैं। तो निफ्टी का जो चार्ट है ना भाई, देखिए जो सबसे पहले का डेली चार्ट देखेंगे आप, तो जिस तरह की डोजी कैंडल बनती हुई नजर आ रही है, ये बता रही है कि भाई ये रेड में बनी है पहली तो, ठीक है। ऊपर से विक देख लीजिए कितना लंबा है, यानी कि ऊपर ले जाने की जिन्होंने कोशिश करी वो हारे कहाँ पे हैं भाई, बिल्कुल डॉट पॉइंट पे हैं। अगर आप देखें जिस प्रीवियस हाई पे हम पहले अटके थे वहीं से नीचे धकेल दिया गया मार्केट को। सो बुल्स की ताकत कम होती हुई नजर आई है, यानी कि वो जीत तो नहीं पाए हैं, ठीक है ना। देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर ही अटके थे, दोबारा से अटके हैं और अब हम नीचे आ गए हैं, ठीक है। कल की क्लोजिंग से भी नीचे बंद हो रहे हैं हम। सो वीकनेस जो है वो दिख रही है, लेकिन गहराई की कि नहीं वो इंपॉर्टेंट है। सो निफ्टी आपको बता रहा है कि नीचे जाना चाहता है, बट इसकी तो आज एक्सपायरी थी, चलो छोड़ देते हैं इसको। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। तो बैंक निफ्टी ने भाई इनसाइड कैंडल बनाई है। इनसाइड कैंडल का मतलब क्या है, ना कल का हाई तोड़ा ना कल का लो तोड़ा, ठीक है। इनसाइड कैंडल का मतलब, और अगर इस पैटर्न को देखें तो ये हरामी पैटर्न टाइप है, और अगर ये हरामी पैटर्न है तो इसका मतलब जो कुछ आज दिख रहा है वो असली नहीं है, यानी कि जो अप मूव दिख रहा है वो कल पलटता हुआ नजर आ सकता है, रेड में हो सकता है। कहानी खतरनाक है, ठीक है। सो दैट्स व्हाट द गेम इज। सो सब जगह संकेत हैं। तीसरा, अगर ऑप्शन चेन की बात करूँ तो भाई पुट में राइटिंग ज़्यादा नहीं हुई है, कॉल में राइटिंग हुई है। कॉल में 20,44,000 का ऊपर इंटरेस्ट है। पुट में बैंक की वही इंटरेस्ट है, ये 18,47,000 है, ठीक है। चौथा, अगर इसके आगे बात करूं तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने आज फिर माल खरीदते हुए नजर आए, 255 करोड़ है। हालांकि ये कुछ नहीं होता FIIs या DIs के लेवल के हिसाब से, 1000 करोड़ से नीचे कुछ भी नहीं होता, ठीक है। ये चिल्लड़ जैसे है, तो इन्होंने मगर खरीदा। लेकिन जब खरीदा है FIIs ने, तो इन्होंने अगले दिन क्या करा, अगले दिन इन्होंने लगातार बेचा है। मेरे वीडियोस अगर आप देखते हो तो मैं कई बार बता चुका हूं आपको कि देखिए इन्होंने आज फिर बाइंग करी है, तो कल एक बेचते हुए नजर आएंगे, कल मार्केट रेड में बंद होगी। और हर बार ऐसा ही हुआ है अभी तक, तो ठीक है। पिछले करीब 5-6-7 बार हो चुका है पिछले करीब 3 महीने में। अब आज फिर ये ग्रीन में नजर आ रहे हैं, तो कल क्या करेंगे देख लीजिए। तो चांसेस आर प्रोबेबिलिटी के फिर से गिरते नजर आए। अब चलते हैं किन लेवल्स पे एंट्री करनी चाहिए और किन लेवल्स पे हम प्रॉफिट बुक करेंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है। तो भाई देखिए, अगर निफ्टी की बात करें तो सबसे पहले अगर आपको खरीदना है तो सोचिएगा मत खरीदने की कब, जब तक कि 19,830 के पार ना चला जाए मेरे हिसाब से। हालांकि अगर सेफेस्ट लेवल चाहते हैं, बिल्कुल ही सेफ खेलना चाहते हैं, तो 19,875 तक ये अभी बाय साफ नहीं है, क्योंकि ये उसके ऊपर जा नहीं पाएगा ऐसा दिख रहा है। लेकिन कुछ लोग चाहेंगे कि छोटा गेम भी खेल लें, तो भाई वो 19,830 के ऊपर ही बाय बनता है। और उसके बाद अगर आप वो बाय करते हैं तो अगला लेवल जो आता है 19,857, और उसके बाद जो स्टिफेस्ट रेजिस्टेंस है वो 19,875 है, जहाँ पे मैंने अभी बड़े वाले चार्ट पे आपको दिखाया हम फेल हो चुके हैं पहले भी। ये पार करना मुश्किल है, और इसको पार होने के लिए अच्छा खासा पैसा लगना होगा। ये 200-250 करोड़ की बाइंग से, FIIs की या DIs की बाइंग से नहीं होगा। ये 2-3 हज़ार 5 करोड़ की बाइंग चाहिए कम से कम, और वो तभी आएगी जब FIIs सेलिंग बंद करेंगे, या जिसको खतरा नहीं है वो बढ़िया से पैसा लगाएगा, ये सोच करके उसे और भी लगाना है, ताकि मार्केट में अगर कोई सेल ऑफ आता है तो वो उसे भी बाय कर सके, जो भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन मार्केट है भाई, ठीक है, कब हो जाए पता नहीं। तो लेवल नोट कर लीजिए, 19,875 के ऊपर अगर जाते हैं तो फिर 19,991, यानी कि 20,000 लगा लीजिए आप, तक के लिए मार्केट दौड़ती हुई नजर आ सकती है। फिर हम कभी भी एक झटके में यहाँ तक पहुँच सकते हैं, और अगर इसको भी पार कर दिया तो फिर 20,200 के लिए भी हम ओपन हो जाएंगे, 20,220 के लिए। हालांकि अभी ऐसा दिख नहीं रहा है, तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट लेवल आपको 19,830 इसके ऊपर है, तो बाय कर सकते हैं। लेवल 875 इंपॉर्टेंट अगला लेवल, जहाँ पे फंसते हुए नजर आते हैं। अब नीचे की तरफ आने की बात करेंगे तो भाई देखिए, सेल के लिए अगर समझदारी से बात करनी है तो सेफेस्ट लेवल जो बनता है वो 19,775, 80 के नीचे ही सोचिएगा सेल का, उससे पहले मत सोचिएगा। बाकी इस रेंज में आप चाहे तो स्कैल्पिंग कर सकते हैं, दैट इज 830 से 775, इसके बीच में मार्केट घूम सकती है। देखिए मैंने कल भी ये बताया था, आज देखिए मार्केट ने कितने करीब 5 घंटे या 6 घंटे भी कह सकते हैं बिताए हैं सिर्फ इसी रेंज में। लेकिन ये कल ऐसा होगा मुझे नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है कि किसी तरफ चल पड़ेगी। सो लेवल के हिसाब से तो सेल करना है अगर, तो आप 19,794 पहला लेवल है, इसके नीचे आए तो सोच सकते हैं सेल की। हालांकि सेफेस्ट सेल जो होगा वो 19,780, और उसको तोड़ दिया तो अगला सपोर्ट लेवल जो है स्ट्रॉन्ग वाला वो 19,756 पे। हालांकि ये भी अगर टूट गया तब एक ठीक ठाक फॉल आता है, तब आता है 19,670 तक निफ्टी ट्रेवल करता हो जाएगा, बिना रुके फॉल आ सकता है। ये वो चीज़ है जिसे कैप्चर करने की कोशिश कीजिएगा अगर मार्केट नीचे की तरफ गिरती है। हालांकि अगर 670 पार हो जाए तो फिर 650 पे भी सपोर्ट है, और अगर वो पार हो जाए तो फिर बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है जहाँ पे बुल्स एंड बियर्स के बीच में फाइट होगी, वो बनता है 19,618 से लेकर 19,580 तक, ठीक है।
यहाँ पे आकर तो जरूर बुल्स एंड बीयर्स के बीच में फाइट होगी, यहाँ पे अपने प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा जरूर अगर आते हैं तो, क्योंकि इससे नीचे जाती हुई अभी फिलहाल नहीं दिख रही है निफ्टी भी। हाउएवर बैंक निफ्टी की बात करते हैं, इसके नीचे चला जाए तो लेवल्स मैंने बता रखे हैं वीकली वीडियो में भी, उसे देख लीजिएगा, काफ़ी फ़ायदा होगा अगर ज़रूरत पड़े तो वहाँ पे, नहीं तो टेलीग्राम पे मैं बता ही दूंगा, उसके अकॉर्डिंगली आप यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में भाई इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे चल रहा है, ये अभी सेल में है 43,590। हालांकि सेफ अगर रहना चाहते हैं तो 500 जब तक टूट ना जाए अच्छे से कन्विंसिंगली, तब तक इसको सेल मत कीजिए तो बेहतर होगा, ठीक है। अब लेवल रिवायत के अनुसार ऊपर के क्या है, नीचे के क्या है, तो भाई बाय करना है तो 43,606 के ऊपर करना होगा, और उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट लेवल 635, और उसके बाद फिर 635 से 660 70 का एरिया, इसको पार कर ले तो फिर 711, और अगर इसको पार कर ले तो फिर 43,778, और इसको पार कर गए तो 43,872, और इसको पार कर गए तो फिर 44,000 तक बैंक निफ्टी जाता हुआ देख सकता है। हालांकि जो स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेफेस्ट एरिया मुझे दिख रहा है जहाँ फंसता हुआ नजर आएगा वो 43,776 या 80 का एरिया है, इसको भी पार करेगा, ये मुश्किल है क्योंकि इसके लिए फिर से पैसे लगेंगे, और यहाँ से ये पलटता हुआ नजर आ सकता है नीचे की तरफ, और अगर इसके भी ऊपर गया तो फिर 44,260, और उसके बाद फिर 44,380 का लेवल, और फिर 44,670 और 706, ये सारे लेवल बनते हैं, लेकिन अभी वहाँ तक हम जा नहीं रहे, मुझे ऐसा कहीं से नहीं दिख रहा है। अब मगर नीचे अगर आते हैं तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है, सेल कब करना है, देखिए कंसोलिडेशन हुई है, यहाँ देख पा रहे हैं आप 3 घंटे 3 कैंडल बढ़िया वाली, तो ये इसके नीचे आ जाए तो भाई ये सेल की कहानी बन जाती है 43,551। हाउएवर अगर आप सेफ चाहते हैं तो 500 के नीचे जब ये ट्रेड करने लग जाए तभी सेल कीजिएगा। 50-60 पॉइंट अगर छोड़ भी देंगे बैंक निफ्टी में तो कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि अगर जब गिरता है तो फिर बढ़िया से मूव देता है। अब इसके बाद अगर नीचे चला जाए 500 के तो फिर अगली सपोर्ट कहाँ आती है, तब ये सपोर्ट आती है 450 पे, और अगर इसको तोड़ दिया इसने तो फिर अगली सपोर्ट 43,284, ये होगा वो मूव जिसे अच्छे से कैप्चर करने की कोशिश करिएगा। 284 से 230 का लेवल, ये वो एरिया है जहां पर आकर बैंक निफ्टी अगर आया, स्पॉट की बात है याद रखिएगा, फ्यूचर से कंफ्यूज मत होइएगा, तो यहाँ पर अपना सपोर्ट ले सकता है और बाउंस बैक कर सकता है, और अगर इसको भी तोड़ दिया और नीचे जाता हुआ नजर आया तो भाई फिर 43,000 चैलेंज करेगा, ये सीधा 200-250 पॉइंट और छोड़ता हुआ नजर आएगा, और कहीं 43,000 को छोड़ दिया तो फिर सीधा 42,500 की तरफ दौड़ पड़ जाएगी। बैंक निफ्टी इज नोन फॉर बिग मूव्स, अगर ये सब चलते हैं और आते हैं तो भाई देख लीजिएगा, यूज़ करिएगा। फॉल्स आर ऑलवेज फास्टेस्ट, क्विकर, शार्पर, और अगर फॉल आते हैं तो उसमें जरूर थोड़ा रिस्क ले लेना चाहिए, क्योंकि उसमें पैसा तेजी से बनता है, ठीक है। फंडा इसका कभी समझाऊंगा ट्रेनिंग में, अगर आप लोग आए फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा 1000 सब्सक्राइबर होने पे, सो जरूर आएगा। बाकी इसके अलावा भाई शॉर्टकट में अगर कोई और चीज़ जानना चाहते हैं तो वो मिड कैप है। मिड कैप देखिए बहुत स्ट्रांग है, ऊपर की तरफ जा रहा है, अभी फिलहाल ये टूटता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कल मैंने फिबोनाची का लेवल बताया था आपको, सेम टू सेम अटका हुआ है, 533 से पार नहीं जाएगा, कहा था ये 530 से 533 के बीच में अटकता नजर आ रहा है। अब अगर बात करें नीचे की तरफ तो इसका 61% बनता है 9,497, यानी कि 9,500 के नीचे आए तभी सेल कीजिएगा, जो कि सिर्फ 4 पॉइंट दूर है, और अदरवाइज सेल मत कीजिएगा। हालांकि इसके चांसेस कम है, ये ऊपर जाने के दम अभी भी रखता है, लेकिन क्या ये सारा खेल इसी को फंसा कर गिराने के लिए था, तो ये कल गिरता हुआ नजर आ सकता है और इसमें पैसा भी अच्छा बनता है, यूज़ कीजिएगा। तो 500 इज अ क्रिटिकल लेवल, ऊपर में बाय, नीचे में सेल, और इसको ट्रेल करते जाइएगा जहाँ भी चले। सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स का इंपॉर्टेंट लेवल बनता है भाई 66,023, इसके ऊपर जा रहा है तो बाय कीजिए, नीचे आ रहा है तो सेल कीजिए, और यही इंपॉर्टेंट लेवल है पूरे दिन के लिए। हालांकि अगर ऊपर जाता है तो 66,235 पे टक्कर नजर आएगा, और अगर नीचे आता है तो 65,645, यहाँ पर ये फंसता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। दिस इज व्हाट द गेम वुड बी फॉर सेंसेक्स। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो, आई होप यू आर एंजॉयिंग इट, फायदा हो रहा है, अच्छा लग रहा है। डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब भाई, अगर अच्छा लग रहा है तो मुझे भी अच्छा लगता है, अगर आप एक लाइक बटन दबा देते हैं तो I'll be thankful, and thank you so much for watching my video and staying connected. God bless us all. See you in next video.